दिल्ली में केजरीवाल ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का अपराध का माहौल बना दिया था, विकास कार्य वहाँ ठप हो गए थे। एक दारू के साथ एक दारू फ्री देकर सबको शराब पिलाने वाला बना दिया है। हर राज्य को अब ये सोचना होगा चुनाव से पहले कि जहाँ बिहारी बसे वहाँ बिहारियों को गाली ना दे। वहाँ की जो महिलाएं थी, जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे ऐसे मोहल्ले थे जहाँ पे जल जमाव, फ्री के लड्डू नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए, मुझे फ्री का कुछ बिजली और कुछ पानी नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए ताकि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, प्रवेश वर्मा जी एक एक व्यक्ति के दिल में बसते थे वहाँ पे। परिणाम आया है कि उनका जो है रिएक्शन जो है गलत आया है, समझिए ना। आज जो है अगर वो विकास दिल्ली का करते, आज उसका नतीजा जो है कुछ और रहता। कार मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। दिल्ली में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बहुत ही करारी शिकस्त दी है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया भी अपना चुनाव हार चुके हैं। अभी हम हैं बिहार में भाजपा कार्यालय में और हम जनता से, बिहार के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानेंगे कि इस चुनाव के बाद आगे की उनकी रणनीति क्या है, आने वाले समय मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है। हम इस बीच में अभी हमारे साथ बहुत लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, क्या देखते हैं और ऐसा मतलब कितना बहुत सालों के बाद भाजपा आई हो। देखिए, भाजपा 27 सालों के बाद आई, मगर वहां पर सबसे बड़ा काम जो बिहार से कार्यकर्ता गए, वहां बिहारियों का एक मूवमेंट तैयार हुआ। और जिस तरह से केजरीवाल ने बिहारियों को 500 में इलाज कराने का जो किया, वो बहुत कारगर किया। क्योंकि बिहारियों को, हर देश को ये सोचना होगा, हर राज्य को अब ये सोचना होगा चुनाव से पहले कि जहाँ बिहारी बसे वहाँ बिहारियों को गाली ना दे। जैसे हमारे बड़े भैया लोग सब गए थे चुनाव में, वहाँ प्रचार किए और बिहारियों को एकजुट करके आज भाजपा की सरकार वहाँ बनाने का काम किया। तो हम चाहेंगे कि बड़े भैया लोग से लीजिए अनुभव। क्या मतलब किस तरह से आप देख रहे थे, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार चुके हैं, इस पर मतलब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रही आखिर जीत में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वो स्पष्ट थी कि हम जनता के बीच विकास की बात को लेकर के जाएं। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है कि हम करेंगे तो सिर्फ विकास की राजनीति करेंगे, ना जात की राजनीति करेंगे, ना जमात की राजनीति करेंगे। मैं इस विधानसभा में, मुंडका विधानसभा को मैं देख रहा था जैसे प्रभारी के रूप में। जब मैं वहां गया है जब प्रचार के लिए, तो मैंने देखा कि वहां का जो सड़क का हाल है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में थी। वहां की जो महिलाएं थी, जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे ऐसे मोहल्ले थे जहां पे जल जमाव की ऐसी भयानक समस्या थी कि जहां से लोग अपने अपने घरों को छोड़ के दूसरे जगह रहने के लिए मजबूर हो रहे थे। बहुत सारी ऐसी जो बुनियादी समस्याएं जो थी, केजरीवाल ने सिर्फ एक फ्री का लड्डू दे करके, झूठ बोल करके 10 साल तक राज करने का काम किया। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने यह स्पष्ट मन बना लिया था कि मुझे फ्री के लड्डू नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए, मुझे फ्री का कुछ बिजली और कुछ पानी नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए ताकि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके, हमारी सड़कें सुधर सके, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधर सके। तो इन सारी चीजों को लेकर के उनका जो विश्वास था वो आदरणीय नरेंद्र मोदी की ओर एकदम स्पष्ट रूप से था। और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी का भी एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको दिल्ली की जनता ने साबित करने का क्या क्या ऐसा हुआ कि केजरीवाल और सिसोदिया हार गए। मतलब जनता, दिल्ली की जनता जो हमें पिछले 10 वर्षों से केजरीवाल और सिसोदिया को अपने सिर माथे पे बैठा रही थी, इस बार क्या हो गया। झूठ, जो उन्होंने झूठ को प्रचारित किया। दारू एक पे एक फ्री कर दिया, ठीक है। शिक्षा की व्यवस्था को उन्होंने जर्जर कर दिया। और जो पानी की जो उन्होंने बात करते थे कि फ्री में पानी, वहाँ पानी पीने लायक न। मैं खुद वहां जब गया, जब मुझे प्यास लगी, जब मैं नल का पानी पीने लगा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उसकी दुर्गंध से, मतलब मैं प्यासा रह गया। मैं पानी खरीद के करके पिया। तो आप समझिए कि वहां की जो जनता, मैं तो कुछ दिन के लिए गया, लेकिन वहां की जो जनता है इन चीजों को कैसे भुगत रही थी, इस जनता ने इस बार वोट के माध्यम से अपना एक जवाब दिया है, ताकि ये झूठे लोग जो झूठ की राजनीति करते हैं उनके गालों पे एक करारा तमाचा है, ताकि वो स्पष्ट हो जाए कि आप विकास की बात करेंगे तभी आप सत्ता में रह पाएंगे। अच्छा, हमारे साथ प्रवेश वर्मा भी बहुत ही टक्कर का चुनाव लड़ा और केजरीवाल को हरा दिया। मैं उन्हीं के विधानसभा में 12 दिन काम किया। अच्छा। बिहार के तरफ से जाकर। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, प्रवेश वर्मा जी एक एक व्यक्ति के दिल में बसते थे वहाँ पे।
और आप अगर चुनाव से पहले आपको दिल्ली जाना चाहिए था। सड़क का हाल वहाँ पे एकदम लुटियन जोन की बात कर रहे हैं। लुटियन में सड़क में गड्ढा था, अच्छा। पीने का पानी नहीं, सीवर का नल खराब आ रहा है, सब कुछ था वहाँ पे। महिलाओं का कहना था कि ये हर घर के व्यक्ति को सिर्फ एक दारू के साथ एक दारू फ्री देकर सबको शराब पिलाने वाला बना दिया है। इस बार केजरीवाल को सबक सिखाएंगे। एक दिन में 100 बार झूठ बोलना, यही जनता केजरीवाल को समझ चुकी थी कि ये झूठा नंबर 1। क्या देखते हैं इस बार का चुनाव? देखिए, जिस प्रकार से केजरीवाल पे फर्जीवाल की सरकार जो है दिल्ली से गायब हुई है, उसी प्रकार से उसी रुझान से पता चल जाता 2025 में किस प्रकार से यहाँ जो है आरजेडी को लपेट के बिहार की जनता जो है इनको ऐसा जगह फेंकने का काम करेंगे कि जो है इनको दिखाई नहीं देंगे। देखिए, आज जो है केजरीवाल जो है दिल्ली के लोगों को एक पर एक फगुआ देने का जो नतीजा जो है परिणाम आया है कि उनका जो है रिएक्शन जो है गलत आया है, समझिए ना। आज जो है अगर वो विकास दिल्ली का करते आज उसका नतीजा जो है कुछ और रहता, लेकिन नीतीश वहाँ के लोग जो है केजरीवाल को नकार के बीजेपी को समर्थन किए। आज वहाँ जो है बीजेपी जो बहुमत के साथ में जो है अपना जीत जो है बढ़त बढ़ाई हुई है। देखिए, उसी से पता चलता है कि 2025 में जो है बिहार में भी मजबूत के साथ जो है एनडीए सरकार बनाएगी। क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसा केजरीवाल ने 10 साल काम किया, जनता को बेवकूफ बनाया, लूटा खसोटा, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता पे आई। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी है, अपने विचारधारा पे काम करती है, जनता का विकास करती है। वो कोई प्रलोभन, जिस तरह से चुनाव से पहले उन्होंने प्रलोभन दे रहा था, ये वो घोषणा ये देंगे वो देंगे, उसी का कहीं ना कहीं उनको खाम जाना पड़ा। 10 साल काम किए रहते तो आज घोषणा नहीं देना पड़ता। ठीक है, हमारे साथ और भी हैं। जिस तरह से केजरीवाल को हार का सामना देखना पड़ा, मनीष सिसोदिया भी हार गए, भारतीय जनता पार्टी और प्रवेश वर्मा जो इतने दिन से रणनीति बना रहे थे, कितनी कारगर साबित हुई है? जैसे चुनाव तो आप लोग जीत चुके हैं। बिल्कुल, दिल्ली की महान जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उसको पार्टी की तरफ से दिल्ली की जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। यह मैंडेट ने साबित किया कि आज भी देश की जनता को मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है, मोदी जी पर ही भरोसा है, दूसरा कोई नहीं। दिल्ली में केजरीवाल ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का, अपराध का माहौल बना दिया था, विकास कार्य वहां ठप हो गए थे, जनता वहां तरस थी, ये अपना शीश महल बनवाने में लगे थे, उसमें भ्रष्टाचार किए थे, शराब में एक पर एक फ्री दे रहे थे, जनता इस सब से तरस थी। और नजर लागे तोरे बंगले को, आपने गाना सुना होगा, इनके बंगले को नजर लग गई, जनता की नजर लग गई और इनको उस बंगले से निकाल दिया गया। जनता ने इनको पच्युत करने का काम किया। अब दिल्ली में सही मायने में दिल्ली की अपनी सरकार, जो दिल्ली की सरकार होगी और दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी, वैसी सरकार अब दिल्ली में आ रही है। अच्छा, किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा शुरू से वहां पर चुनाव की जो रणनीति है वो संभाले हुए थे, ऐसे में अब क्या लगा जाता है कि पूर्वांचली भी बहुत ज्यादा हैं और दिल्ली से प्रवेश वर्मा भी, अब आप लोग अंदर की खेमे की बात को समझते होंगे, क्या लगता है मुख्यमंत्री का नाम केंद्रीय बताएंगे या किसी, आपको थोड़ा बड़ी जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का चेहरा जो लोग जीते हैं उन्हीं में से कोई होगा, भाजपा का कार्यकर्ता ही होगा, यह तय मानिए। और जब यह घोषणा होगा आपको बता दिया जाएगा। जी चलिए, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो आज जो दिल्ली में चुनाव हुआ है उसकी जीत के बाद ये लोग बहुत ही गदगद नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया भी हार चुके हैं। ऐसे में अब कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। धन्यवाद।